हेलो। हेलो आलोक, मैं अंकुश की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ आंटी जी, मैं आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। वो आदमी मिला क्या? आंटी जी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो फ़ोन पे बताना मुश्किल होती है। अच्छा ठीक है आलोक, मैं अभी आती हूँ। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। नंदा भाभी, भाभी चेहरा उस तरफ घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप रो रही हैं। मुझे भी नहीं बताओगी क्या हुआ? हाँ? बात बताने लायक नहीं है जय। अकेले बैठकर रोने लायक बात है, लेकिन मुझे बताने लायक बात नहीं है। क्या बताऊं तुम्हें? आप कुछ ना कहो तो भी मुझे मालूम है क्या हुआ होगा। दादा ने बदतमीजी की होगी ना, एज यूजुअल। वैसे भी आजकल पागल हो गया है वो। कोई दिल दुखाने वाली बात कही होगी ना। दिल दुखाने वाली बात होती तो शायद मैं चुप रहती, कुछ नहीं कहती। लेकिन उन्होंने तो मेरा हौसला तोड़ने वाला काम किया है जया। अब दादा ने क्या किया? वो शराब पीने लगे हैं। क्या? शराब? कल रात को शराब पी कर आए थे। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी उल्टियां की उन्होंने। लेकिन दादा को पहले ये लत कभी नहीं थी। मेरे आने के बाद ये सब शुरू हो गया, सब मेरी वजह से। नहीं भाभी, प्लीज मत रोइए। अभी क्यों कर रही है? चुप हो जाइए ना प्लीज। मेरी क्या गलती है जया? मैंने उसे क्या कर दिया? सारा दोष आप अपने आप पर क्यों ले रही है? तो मैं और क्या करूं? बात कीजिए ना दादा से। वो तो बात ही नहीं करते। मेरी शादी हो गई, हनीमून हो गया, बात करना तो दूर, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि हज झूठ बोला था मैंने, सब झूठ बोला था। शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था जया। मैंने झूठ बोला। इस आदमी को मरे 25 साल हो गए और ये रही वो 25 साल पुरानी फाइल। इस फाइल में उस आदमी का पंचनामा भी है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। और आंटी जी, आपको तो पता ही होगा, उस कार एक्सीडेंट में आपकी दीदी रूमा मासी भी थी। उन दोनों की लाशें घाटी में बरामद हुई थी। मुझे ये सब पता है आलोक। मैं भी आज तक इन्हीं कागजों पर यकीन करती आई थी और यही मानती थी कि कालिदा और रूमादी दोनों मर चुके हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? कालिदा जिंदा है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है इसी शहर में। क्या आप यकीन से कह सकती हैं? हाँ बिल्कुल। और मैंने ही नहीं, जया ने भी उन्हें देखा है। शिकदर बाड़ी के 311 नंबर खोली में वो किसी लड़की के साथ रहते थे। आलोक, मैं तो वहां भी गई थी, लेकिन वो मुझे मिले नहीं वहां पर। क्या आपने दीपक अंकल को बताया? कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ मदद के लिए। आंटी जी, आप मदद क्यों कह रही हैं? ये केस तो अब और उलझ गया है और इंटरेस्टिंग भी हो गया है।
मैं अब इस केस की तह तक जाऊंगा। आप मुझे कुछ और डिटेल में बता सकती हैं? उस हादसे के समय यानी आपके पुलिस फाइल के अनुसार रूमा दी की उंगली में एक खास अंगूठी थी जिसका कभी कोई पता ही नहीं चला। लेकिन आज 25 साल बाद वही अंगूठी शादी के वक्त हमारी बड़ी बहू प्रिया को कोई उपहार में देता है तो घर के सारे लोग इसे एक इत्तेफाक मानते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती आलोक। मैं तो वो अंगूठी लेकर उस दुकान पर भी गई थी जहां से उसे खरीदा गया था। वहां मैंने जौहरी को काली प्रसाद की फोटो दिखाई तो उसने कहा कि हाँ, यही आदमी कुछ दिन पहले वो अंगूठी उसे बेच कर गया था। अब तुम ही बताओ आलोक, मैं कैसे मान लूं कि कालिदा मर चुके हैं? और अगर वो जिंदा है तो जरूर रूमा दी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि रूमा दी जिंदा हो। दीपक! 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 क्या बात? आओ मेरे साथ। क्या हुआ? मजाक बना रखा है। जिसे देखो अपनी मनमानी कर रहा है। क्या हुआ? क्या था? क्या हुआ? स्मृति पुलिस थाने क्यों गई थी? पुलिस थाने? हाँ, पुलिस थाने। कब? मुझे तो कुछ पता नहीं। तुम्हारी बीवी क्या करती है तुम्हें नहीं पता? दादा, आप इतना रूखा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरी नाक काटने पर तुली है तुम्हारी बीवी। दादा, ये बात आपको किसने कही? स्मृति पुलिस थाने गई थी। छोटा सा शहर है दीपक, छोटा सा शहर है और हम इस शहर में रहने वाले बड़े लोग हैं। हमारे खानदान पर सबकी नजरें हैं। हमारी बहू बेटियों को सब लोग जानते हैं। लोगों ने देखा उसे पुलिस थाने जाते हुए। लेकिन दादा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू पुलिस थाने जाए। लोग उल्टी सीधी सवाल पूछते हैं, अटकलें लगाते हैं कि राय खाते में पता नहीं क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ दादा। अगर समझता है तो उसे समझा दे। अगर उसे कोई परेशानी है तो हमसे आकर बात करे। मुझसे नहीं तो कम से कम तुझे आकर बता उसे क्या परेशानी है, लेकिन इस तरह पुलिस थाने ना जाए। मैं उससे बात करूंगा दादा, आप शांत रहिए। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होने वाला दीपक। उसे कह दे, उसे साफ कह दे, अगर वो इस घर में शांति चाहती है, अगर इस घर में वो साथ साथ खुशी से रहना चाहती है, तो अपनी मनमानी करना बंद कर दे। समझा तू? मैं बात करता हूँ दादा, लेकिन जाओ उसे समझाओ। दादा आप मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ। दादा से झगड़ा हुआ है क्या आपका? अच्छा, तुम्हें फर्क पड़ता है इस बात से? अरे, फर्क पड़ता है तभी तो पूछ रही हूँ। वो नाराज है क्या आपसे? मुझसे नहीं, तुमसे नाराज है, तुमसे और तुम्हारी इन हरकतों से। मैं तो बस जरिया बन के रह गया हूँ, दो पार्टों के बीच में पिसता रहता हूँ बस। क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुम्हें जब दादा की कोई बात पसंद नहीं आती तो तुम सवाल जवाब करने लगती हो मुझसे, और उन्हें अगर तुमसे कोई शिकायत होती है तो वो बरसने लगते हैं मुझ पे। अब मेरी ऐसी कौन सी बात है जो दादा को पसंद नहीं आई? तुम्हारा पुलिस थाने जाना, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? और मुझे तक नहीं बताया तुमने। मैंने आपसे कहा था। हाँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी स्मृति? 25 साल पहले जो बात हो गई, उस वक्त को खरीदने से क्या फायदा? आपको नहीं लगता कि सच्चाई जानना जरूरी है? क्या करोगे ऐसी सच्चाई जानकर जिससे हमारे घर में कलह पैदा हो जाए, जहर घुल जाए हमारी सबकी जिंदगी में? अपने और गैर की पहचान हो जाएगी। 25 साल से तुम जिस घर में रह रही हो वही लोग तुम्हारे अपने। इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती? नहीं आती, और तब तक नहीं आएगी जब तक मैं अपने बाबा के कत्ल की पहेली सुलझा न लूं।
देर रात तक पढ़ाई चल रही है। मैं थोड़ी देर बैठूं तेरे पास? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? देख रही हूँ कि तू कितनी जल्दी जिंदगी से हार मान बैठा है। 2 मिनट के लिए मैं चैन से नहीं बैठ सकता तेरे पास। शराब पी कर? अबे यार, एक दिन तो पिया मैंने। नहीं, एक दिन नहीं, ये कई दिनों से चल रहा है। मुझे सब पता है। नंदा ने तेरे से चुगली की है। नंदा भाभी की फिक्र को चुगली एक शराबी कह सकता है। अबे बकवास बंद कर यार, गलती हो गई कि कहाँ जा रहा है तू? आके मेरे पास बैठ। इस हालत में नंदा भाभी के पास जाएगा तू? बैठ यहाँ, मुझसे बात कर। क्या बात करूं? क्या बात करूं मैं? सही कह रहा है तू। क्या बात करोगे मुझसे? हाँ, क्या बात करोगे इस हालत में? होश में ही नहीं है तू। मैं पूरे होश और आवाज में हूं जया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और ये भी पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, क्यों कर रहे हो? बता मुझे। उस लड़की को पाने के लिए जो कभी नहीं हो सकता, या इस लड़की को भुलाने के लिए जिसके लिए तुमने ये घटिया तरीका अपनाया है? बहुत ही घटिया। क्या गलत है और क्या सही है ये तू मुझे मत समझा। तुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि तू अब भी उस लड़की से प्यार करता है, अब भी उसके साथ जी रहा है तू, जबकि ये लड़की तुम्हारे आसपास भी नहीं है। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि वो लड़की मेरे आसपास है। रोज मैं उसे देखता हूं, रोज मुझे उसका सामना करना पड़ता है, रोज मैं उससे मिलता हूं जया। ओह, रोज मिलते हो उससे? रोज? कौन है ये लड़की? हाँ, बता मुझे, कौन है ये लड़की? तू जानना चाहती है कौन है? हाँ, तू जानना चाहती है कि वो कौन है जिसने मेरी ऐसी हालत बनाई है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। चल। चल, हल्के तुझे दिखा देता हूँ। लेकर जा रहा है तू? उठ! तू हमेशा से जानना चाहती थी ना कि मैंने इस डायरी में किसकी तस्वीर छुपा के रखी है। उसी की है जिससे मैंने कभी प्यार किया था, जिसने अब मेरी जिंदगी में जहर